नेक्स्ट टॉपिक है मैनचेस्टर कम्स टू इंग्लैंड। अब इसका क्या मैटर है? मैनचेस्टर आपने सुना होगा, इलाहाबाद इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इलाहाबाद ये जो गुजरात में है, इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद जो गुजरात में है, वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल का हब है। ऐसे ही ये मैनचेस्टर जो जगह है ना, इंग्लैंड में है, और वहाँ पे भी ये कॉटन टेक्सटाइल का हब है। उस समय तो थी, अब का मुझे नहीं पता। राइट। अब 1772 में जो मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया, वो कंपनी ऑफिशियल का नाम आ गया। उस समय मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट बोला था, जो गलत बोला था। कंपनी ऑफिशियल है, हेनरी पटेलो है शायद, पटेलो क्या है देख लेना। अब उसने एक बात कही थी इंडियन टेक्सटाइल के बारे में। उसने ये कहा था कि इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड ना कभी भी कम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कोई भी जो हम प्रोड्यूस करते हैं कॉटन टेक्सटाइल, कोई भी कंट्री वैसा गुड प्रोड्यूस नहीं कर सकती। उसने इतनी बड़ी बात कह दी। लेकिन फिर भी इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो कम हो गया। देखिए 1811 से 12 में 33% था, जो 50-51 में 3% रह गया। ठीक है, उस ऑफिसर ने इतनी बड़ी बात कह दी, लेकिन फिर भी इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो गया। क्यों? यही आपका क्वेश्चन है 15th। कहां से शुरू होगा? सिंस नो नेशन प्रोड्यूस गुड्स ऑफ सेम क्वालिटी येट बाय बिगिनिंग ऑफ 19th century वी सी लॉन्ग डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। वाई? और इसके क्या रिजल्ट रहे? क्यों कम हुआ और उसका असर क्या हुआ? अब यहां से आंसर है। अब देखिए, अभी तक कहानी ये थी कि इंडिया का सामान बाहर जा रहा था और वो उसके लिए लड़ रहे थे कि हमें सामान चाहिए, जो हमें कॉटन और सिल्क का कपड़ा है वो जितना हम बेच सकते हैं बाहर की कंट्रीज़ में, उतना हमें नहीं मिल रहा। अब क्या था? अब वो कहते थे कि जो इंग्लैंड में बन रहा है ना सामान, उसको इंडिया में बेचो। यानी ये सॉर्ट ऑफ है, इंडस्ट्रीज आ गई थी, इंडस्ट्रीज में, मिल्स में कपड़ा बन रहा था। अब उसके लिए उनको मार्केट चाहिए थी, तो वो कहने लगे इंडिया में बेचो। देखिए अब इसका आंसर 15th क्वेश्चन का। कॉटन इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में डेवलप हो गई थी। इंडस्ट्रियल ग्रुप अब किसके बारे में चिंता करने लगे? इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट के बारे में। दे प्रेशराइज गवर्नमेंट टू इम्पोज इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी कि जो उनकी कंट्री में दूसरी कंट्रीज़ का माल आता है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए, ताकि दूसरी कंट्रीज़ का माल इंग्लैंड में महंगा बिके और उनका सस्ता हो। पहला ये था। तो इम्पोज ड्यूटीज ऑन कॉटन टेक्सटाइल सो मैनचेस्टर गुड्स टू सेल इन ब्रिटेन विदाउट फेसिंग एनी कॉम्पिटिशन फ्रॉम आउटसाइड। एक तो वो अपनी कंट्री में बेच सके और दूसरा वो दूसरी कंट्रीज में भी अपना माल बेच सके। अब जब उन्होंने इंडिया में अपना माल लाना शुरू किया तो वो मिल का बना हुआ कपड़ा था, वो सस्ता था, तो वो यहाँ बिक जाता था, इसलिए इंडिया का जो था डिमांड वो कम हो गई। एक ब्रिटिशर्स में भी वो बिकने लग गया, महंगा हो गया, बाहर भी नहीं जाएगा, अंदर भी नहीं, डिमांड कम हो गई। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रीज ने परसुएड किया, दबाव डाला ईस्ट इंडिया कंपनी में टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर इन इंडिया मार्केट एज वेल, यानी कि ब्रिटिश का सामान जो है वो इंडिया में भी बेचे। एक्सपोर्ट जो था कॉटन गुड्स का बढ़ गया ब्रिटिश में अर्ली 19th सेंचुरी में, और 18th सेंचुरी में एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी देयर हैड बीन वर्चुअली नो इम्पोर्ट ऑफ कॉटन प्राइस गुड्स इनटू इंडिया। देख रहे हो इनकी वजह से क्या हुआ? 1850 में कॉटन पीस गुड्स कॉन्स्टिट्यूटेड 31% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंडियन इम्पोर्ट, और वो कितना हो गया? 50%। यानी इंडिया में कितना माल आने लग गया? जो 31% से वो कितना बढ़ गया? 50% बन गया। और जबकि 18th सेंचुरी में ऐसा कोई भी माल नहीं लिया जाता था। ओके, 18th सेंचुरी के एंड में, यानी 70s के एंड में, 17 के एंड में कोई भी माल नहीं लिया जाता था, लेकिन 50 और 70s में कितना? 30% और 50% बाहर से आने लगा। बेसिकली बात हो रही है कॉटन और सिल्क की, बेसिकली कॉटन की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा 16th। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन वीवर्स आफ्टर 1850s।
क्या था प्रॉब्लम, क्या फेस हुई वो। अब यहाँ से देखो, कॉटन वीवर्स ने 2 प्रॉब्लम फेस की उसी समय पे। अब क्या था, उनका एक्सपोर्ट मार्केट ख़त्म हो गया था, लोकल मार्केट भी श्रिंक हो गई थी। क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर इंपोर्ट ग्लटेड मतलब भर गया था, पूरी जगह वही मशीन का कपड़ा दिखता था। प्रोड्यूस जो थी मशीन की वो सस्ती थी, इम्पोर्टेड कॉटन्स जो थी वो सस्ती थी। वीवर्स जो थे, जो इंडियन वीवर्स थे, वो इन सब से कम्पीट नहीं कर पाए। यानी ओवरऑल सब कुछ सस्ता हो गया, उनका सामान महंगा था, तो लोग हमेशा सस्ता खरीदते हैं। तो ये आपका आंसर आएगा देयर से लेके देम तक, पहला पॉइंट। क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे। 1850s तक रिपोर्ट आती है कि बहुत सारे जो वीविंग रीजन थे इंडिया के, ठीक है, वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि वो कैसे ख़त्म हो गए और कैसे अलग हो गए। अब 1860 तक वीवर में एक नई प्रॉब्लम आ गई, ये भी आपका नेक्स्ट उसका है। क्या नई प्रॉब्लम आ गई, ये सेकंड पूरा वो है। दे कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी। अब उन्हें अच्छी क्वालिटी का कॉटन नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था वो देखो, जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ शुरू, कॉटन की सप्लाई यूएस से बंद हो गई। अब ब्रिटेन ने कहाँ देखना शुरू किया, इंडिया की तरफ। अब कॉटन एक्सपोर्ट इंडिया से बढ़ गया, कॉटन के प्राइस बढ़ गए, तो जो इंडियन वीवर्स थे उनको यहाँ कॉटन खरीदने में मुश्किल होने लगी। क्यों? क्योंकि कॉटन के जो प्राइस थे वो बढ़ गए। वीवर्स जो थे वो वर स्टार्व्ड ऑफ सप्लाई की कमी हो गई और उन्हें रॉ कॉटन एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, मतलब जितनी भी कीमत होती है ना, जितना भी आप महंगा रख सकते हो उससे और महंगा, यानी बहुत महंगे प्राइजेस पे उन्हें मिलने लगी और वो उतने पैसे उसके लिए पे नहीं कर सकते थे। पहली बात, उनका सामान नहीं बिक रहा था। दूसरी बात, उन्हें अपना सामान मीन्स अपना कॉटन का कपड़ा बनाने के लिए कॉटन रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था। तीसरी एक और प्रॉब्लम आ गई, फैक्ट्रीज बन गई इंडिया में और उन्होंने इंडिया में बने हुए भी मशीन के गुड्स मिलने लग गए बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो जो उनका जो रहे सहे जो बायर्स थे वो भी चले गए, क्योंकि अब फैक्ट्री का माल बहुत ज़्यादा हो गया। पहले तो इंग्लैंड से आता था, अब इंडिया में भी प्रोड्यूस होके इंडिया में भी बिकने लगा। तो ये थर्ड वाला आएगा, देन से लेके मशीन गुड्स तक 3 प्रॉब्लम्स फेस हुई।